आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं CSS का ट्यूटोरियल सीरीज, जिसमें तुम बहुत ही जल्दी चीज़ों को सीखने वाले हो। सो आई वेलकम यू ऑल टू द CSS फास्ट ट्रैक सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम अपने 8 से 10 घंटे वेस्ट नहीं करने वाले, सिर्फ थ्योरी और बेसिक कोड लिखकर। अगर तुमने मेरा HTML वाला वीडियो देखा है तो तुमको ये ज़रूर पता होगा कि HTML अपने में बहुत बड़ा है, ठीक है। इसलिए मैंने उस वीडियो में HTML के सारे टैग्स कवर नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? क्योंकि हमें उतने सारे टैग्स करने की कोई ज़रूरत ही नहीं था। हमने सिर्फ उतने टैग्स कवर किए जिससे हम वेबसाइट्स बना पाए, ठीक है। तुम बना भी पा रहे होगे। अभी जिसने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो आई बटन पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। वही सेम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होते हैं हमारे CSS पे। CSS में भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अगर तुम एक एक करके उन सारे प्रॉपर्टीज़ को याद करने बैठोगे ना तो तुम पागल हो जाओगे। बट ट्रस्ट में CSS के सारे प्रॉपर्टीज़ याद रखने का तुमको कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही तुमको उतने बड़े ट्यूटोरियल देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बनाता है। और मेरा ये मानना है कि CSS के बेसिक प्रॉपर्टीज सीख के और 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट खुद से बनाकर तुमको CSS में मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे तुमने अपने एक्स के साथ मूव ऑन किया कर लिए थे ना, तो कमेंट में अपना स्टोरी जरूर शेयर करना। अगर अभी तक नहीं किया तुमने तो भगवान ही बचाए भाई तुमको। और अगर मेरा मानो तो एक नया पार्टनर यानी CSS का लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क तुमको सीखना चाहिए जल्द से जल्द, और इसमें भलाई तुम्हारा ही है। और इस सीरीज़ में हम ये सब भी कवर करने वाले हैं, CSS के लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स। और इस सीरीज़ में हम AI का डेवलपमेंट को देखने वाले हैं, ताकि तुम कहाँ और कैसे AI को यूज़ करना है, ताकि तुम अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर पाओ, ना कि उस पर डिपेंडेंट हो जाओ। और तो और इस सीरीज़ के एंड में मैं तुमको एक फ्री CSS हैंडबुक देने वाला हूँ, जिसको मैंने खुद ऑर्डर किया है, ताकि तुम क्विकली CSS के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ और प्रोजेक्ट्स बना पाओ खुद से। और हाँ, मैं एक मिशन पर निकल चुका हूँ, जहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं तुम लोग को एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बना पाऊँ, और तुम्हारे इस लर्नर वाले माइंडसेट को एक डेवलपर वाले माइंडसेट में धीरे धीरे कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। ताकि तुम ट्यूटोरियल में ना फंसो और खुद से चीज़ें बना पाओ। खुद से चीज़ें बनाने का कॉन्फिडेंस ये मैं तुमको देना चाहता हूँ, ठीक है। एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना तो तुम खुद से चीज़ें बना लो भाई। अगर तुम भी मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस पेज को सेव ज़रूर कर लेना। अभी तक हमने बहुत सारी बातें कर ली है, अब चलो मैं तुमको क्लियरली दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है इन सारे लॉन्ग ट्यूटोरियल्स में, और इन ट्यूटोरियल्स को देखने के बाद भी तुम खुद से चीज़ें क्यों नहीं बना पाते। तो इस सीरीज़ में कैसे धमाल मचाने वाले हैं वो मैं अभी तुमको दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स गो टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, व्हिच इज व्हाई लॉन्ग ट्यूटोरियल्स फेल। तो देखो, लॉन्ग ट्यूटोरियल्स फेल होने का 2 मेन रीज़न होता है। फर्स्ट इज अटेंशन स्पैन। जब से शॉर्ट्स आया है ना भाई, तब से हमारा अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी कम हो चुका है। के लिए हमें हमारे अटेंशन स्पैन को एटलीस्ट 45 मिनट्स करना पड़ेगा। दूसरा जो रीज़न है वो है हमारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ये जो लॉन्ग ट्यूटोरियल्स होता है जो 8 से 10 घंटे के बीच में होता है, मैं एक ही वीडियो में तुमको बॉक्स मॉडल, ठीक है, रेस्पॉन्सिवनेस, एनिमेशंस, ये सब सिखा दिया जाएगा, ठीक है। तुम्हें लग रहा है कि तुम सीख रहे हो, लेकिन एक्चुअली इन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हो। क्या कंज्यूम कर रहे हो? इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हो। जब तक एब्जॉर्ब नहीं करोगे तब तक हमारे दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करना चाहिए। के लिए हमको लगता है प्रोसेसिंग टाइम। और कुछ लोग तो होते हैं जो तब 1.5 से 2x के स्पीड में देखेंगे, समझेंगे कि उन लोगों का ट्यूटोरियल तब 5 घंटे में ख़त्म हो गया। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। उनको इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने के लिए भी टाइम लगता है। हमारे ब्रेन को वो टाइम देना पड़ेगा। अब चलो आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, जो कि है हमारे ट्यूटोरियल देखने के बाद भी तुम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं महसूस करते हो। तो देखो, इसका जो मेन रीज़न है वो है हमारा ट्यूटोरियल है। मतलब कि तुमने वीडियो को या कहो ट्यूटोरियल को पूरा देखो, बट जब तुम कोड करने जाते हो या खुद से चीज़ें बनाने जाते हो, तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। क्यों ब्लैंक हो जाता है? क्योंकि तुमने इन्हें प्रैक्टिस नहीं किया है। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुमको चीज़ें समझ में भी नहीं आएगी, और ना ही तुम कॉन्फिडेंट बन पाओगे। और ये कॉन्फिडेंस जो आता है ना, ये जो कॉन्फिडेंस होता है
ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तुम प्रोजेक्ट्स बनाओगे खुद से। जब तुम खुद से प्रोजेक्ट्स बनाओगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। जब तुम एरर्स को फेस करोगे तो कॉन्फिडेंस आता है। तो इसलिए हमें ट्यूटोरियल हेल्प से बचना है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस ओवर द टाइम बनेगा कैसे? प्रैक्टिस करके। जितना प्रैक्टिस करोगे नहीं तुम कॉन्फिडेंट बनते जाओगे। अब चलो जानते हैं कुछ कुछ प्री रिक्विजिट हमारे सीरीज के लिए। तो इस पूरे सीरीज के लिए तुमको HTML पता होना चाहिए। अगर तुम्हें HTML भी नहीं पता तो तुम ऊपर आई बटन में क्लिक करके मेरा HTML वाला वीडियो देख सकते हो। और क्यों मैंने कहा HTML आना चाहिए? क्योंकि देखो HTML क्या करता है, हमारे वेब पेज को स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। और ये जो CSS होता है, CSS क्या करता है, एक सिलेक्टर्स देता है हमको। सिलेक्टर्स की मदद से हम इस ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो वेब का जो स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स होता है, ठीक है। उन एलिमेंट्स को हम टारगेट करते हैं और उसमें हम करते हैं स्टाइलिंग, ठीक है। और इस सेम तरीके से हम JS से भी करते हैं और उनमें फिक्स लगाते हैं। सेकंड जो चीज़ चाहिए उनको वो है हमारा टाइम। क्यों? क्योंकि जो CSS का सीरीज होगा ये आएगा लेक्चर्स के फॉर्मेट में, ठीक है। और तुम्हें इन सारे लेक्चर्स को देखना है, किसी लेक्चर्स को स्किप नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद तुमको मिलेगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। कुछ मैं सॉल्व करूँगा, कुछ मैं तुमको होमवर्क में दूंगा, वो तुमको करना है कमेंट। उसके बाद तुमको उसके लिए टाइम चाहिए होगा, टाइम फॉर प्रोसेसिंग एंड मोर प्रैक्टिस। मतलब कि तुम्हें ये जो चीज़ें तुमने पढ़ा उस लेक्चर में उसको तुमको प्रोसेस करना है, ठीक है। उससे प्रैक्टिस करना है। ये जो होमवर्क का प्रॉब्लम मिलेगा वो भी तो तुमको प्रैक्टिस करना होगा। और भी मैं तुमको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूंगा मेरे हैंडबुक से, वो भी तुम्हें प्रैक्टिस करना है। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस सीरीज में तुमको कोई भी नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि इसमें मैं तुमको एक तो मेरा हैंडबुक दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो हैंड रिटन नोट्स तुमको देख रहा है ये भी मैं तुमको दूंगा। इसलिए तुमको कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए समझने के ऊपर, ठीक है। अब चलो थोड़ा डिस्कशन करते हैं हमारे CSS के सीरीज को लेकर। तो देखो इस सीरीज को मैंने 3 फेजेस में बांटा हुआ है, ठीक है। तो फेज 1 में हम CSS के बेसिक्स को समझेंगे, उसके बाद VS कोड के प्रोडक्टिविटी हैक्स देखेंगे, ठीक है। तो ये VS कोड क्या है? VS कोड हमारा एक कोड एडिटर है। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। फिर उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट करेंगे। ये तुमने जरूर देखा जब एथलीट दौड़ते एक मैराथन में, उससे पहले वो जो वार्म अप करते हैं ना, वही ये चीज़ है। हम बड़े प्रोजेक्ट बनाने से पहले कुछ कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ताकि हम वार्म अप कर पाए अपना। फिर हम बेसिक कुछ UI कार्ड्स बनाएंगे, PDF को स्टाइल करेंगे या कोई कोई सेक्शंस बनाएंगे। फिर उसके बाद आएंगे हम हमारे फेज 2 में, और इस फेज में हम कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट बनाएंगे वो होगा हमारे डैश लेवल का डैशबोर्ड, ठीक है। इसमें हम नॉर्मल CSS यानी कि वैनिला CSS से हम हमारे इस डैशबोर्ड को स्टाइल करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम CSS की लाइब्रेरीज भी देखेंगे। क्यों? देखो जब तुम आगे जाके रिएक्ट सीखोगे तब तुमको यही लाइब्रेरीज काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स हमारे काम को और ज़्यादा आसान बना देते हैं। इसलिए हम पहले से ही बूटस्ट्रैप और टेलविंड को सीख लेंगे। ये जो टेलविंड है ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला CSS का फ्रेमवर्क है, तो इसलिए हम टेलविंड को पहले ही सीख लेंगे ताकि जब तुम रिएक्ट करोगे आगे जाके उसमें तुमको दिक्कत ना आए, ठीक है। ये हम पहले ही टेलविंड कर लेंगे। छोटा सा स्पॉइलर दे दिया मैंने तुमको।
इसके बाद आएंगे आएंगे हम हमारे फेज 3 में, ये होगा हमारा एआई पावर डेवलपमेंट का फेज। ठीक है, उसमें हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे एआई की मदद से, और इस एआई पावर डेवलपमेंट फेज में हम एआई से एक जिम वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम हमारे एग्जिस्टिंग नॉलेज को काम में लेंगे। पहले तो हमने बूटस्ट्रैप सीख ही लिया है। ठीक है, इसके साथ हम यहाँ पे बैकएंड का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखेंगे। ठीक है, बैकएंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि होता है हमारे केस में PHP। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि PHP तो डेड है। नहीं भाई, डेड नहीं हुआ है। PHP इज वन ऑफ द मोस्ट easiest language in web development that you can learn and earn some real money। इससे अच्छा खासा साइड इनकम भी बना सकते हो। कैसे? और अगर तुमने ये बूटस्ट्रैप को पेज में एम्बेड कर दिया तो तुम एक छोटा मोटा फुल स्टैक ऐप बना लोगे, जो तुमको लगेगा उसके बाद ट्राई करना। अगर तुमने ये कर लिया तो अच्छा खासा साइड इनकम बना लोगे भाई। फिर उसके बाद हम हमारा तीसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये होगा डैश लेवल डैशबोर्ड, जो हमने पहले प्रोजेक्ट 1 में बनाया था। उसी चीज़ को हम रिबिल्ड करेंगे यहाँ पे रेडीमेड CSS की मदद से। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं तुमको एक टिप देना चाहूँगा, कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंटैक्स। तुम्हें हमेशा कॉन्सेप्ट सीखने पर फोकस करना चाहिए, ना कि सिंटैक्स पे। मेरे कॉलेज में इतने सारे दोस्त हैं जिन्होंने सिंटैक्स पे फोकस किया, कॉन्सेप्ट पे नहीं। और सिंटैक्स पे फोकस करने के बाद भी वो लोग अभी तक बेसिक सी का सिंटैक्स भी नहीं लिख पा रहे। लिखा भी लिख रहा है तो AI पे पूरी तरह से डिपेंडेंट। पाइथन का कोड लिख रहा है, मैं भी पूरी तरह AI में डिपेंडेंट है। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे डिपेंडेंट हो, मैं चाहता हूँ कि तुम कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। इसलिए मैं ही तुमको सारा नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि तुम अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखो। ये जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स को तुम कभी भी गूगल कर सकते हो भाई, कभी भी गूगल कर सकते हो, AI की मदद ले सकते हो, बट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये अगर एक बार समझ में आ गया तुम सिंटैक्स तो लिख ही लोगे। AI को अच्छी तरह से यूज़ करना है। मैं ये नहीं बोल रहा AI बुरा है, AI तुम्हारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, लेकिन AI को लर्निंग फेज में कभी भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, AI को कब यूज़ करना है? AI को तुमको सिलेक्ट बनाते वक्त यूज़ करना है ताकि तुम्हारा काम आसान हो और तुम प्रोडक्टिव रहो। ठीक है, इसलिए तो मैं तुमको AI पावर डेवलपमेंट भी सिखा रहा हूँ ताकि तुम इंडस्ट्री रेडी स्किल्स भी सीख। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो जब पब्लिश होगा, इस वीडियो पे नेक्स्ट वीक से हर ट्यूसडे और थर्सडे को हम 6 बजे तुमको ये ट्यूटोरियल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर तुम नहीं चाहते कि तुम कोई भी ट्यूटोरियल मिस करो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि तुम कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करो। और मैं मिलूंगा तुमको नेक्स्ट ट्यूसडे शाम 6 बजे।